हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई कहानी में। आप मेरा चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज एक गरीब किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रामलाल है। उसकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी रहती थी। अपनी छोटी सी ज़मीन पर मेहनत करने के बावजूद उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। बारिश सही समय पर न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी और जब फसल अच्छी होती तो महाजन कर्ज के नाम पर सब कुछ ले जाता। एक दिन रामलाल अपने पुराने हल को देखने गया जो टूट चुका था। नया हल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह गांव के पुराने कबाड़ खाने में गया जहां टूटे फूटे औजार रखे जाते थे। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का हल मिला जो काफ़ी मजबूत लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी थी। वह हल्के फुल्के कांपता हुआ महसूस हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, ये हल मत ले जा बेटा, ये शापित है। लेकिन गरीब ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। वह हल को घर ले आया और अपनी ज़मीन जोतने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह रामलाल ने बैलों को हल में जोता और ज़मीन जोतने लगा। जैसे ही हल ने पहली लकीर खेत में खींची, हवा एकदम भारी हो गई। आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया और ठंडी हवा चलने लगी। हल की मुट्ठ पकड़ते ही रामलाल को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी उंगलियों को जकड़ रहा हो। हल चलाते ही जमीन से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई जमीन के अंदर से चीख रहा हो। खेत की मिट्टी खून जैसी लाल दिखाई देने लगी। बैल भी अजीब तरह से डर कर हिनहिनाने लगे और जोर से झटके देने लगे। घबराकर रामलाल ने हल रोक दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन पर जो लकीरें हल से बनी थी वे धीरे धीरे एकदम डरावनी शक्ल में बदल गईं। एक बड़ी डरावनी खोपड़ी। और तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, तूने मेरे शापित हल को छुआ, अब तेरा अंत निकट है। रामलाल भागता हुआ गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। पंडित जी ने सुनते ही घबरा कर कहा, ये वही हल है जिससे 100 साल पहले गांव के जिम्मेदार ने गरीब किसानों का खून बहाया था। उसने कई किसानों को इसी हल से जमीन में गाड़ दिया था। उसका खून इस हल पर पड़ गया और तभी से यह अभिशप्त हो गया। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इस हल को तुरंत छोड़ दें, पंडित जी ने कहा। लेकिन जब वह हल को फेंकने के लिए खेत में गया तो हल खुद ब खुद हवा में उड़ गया और जोर से जमीन पर गिरा। उसी क्षण जमीन के अंदर से कंकाल निकलने लगे। उनकी खाली आंखों से अंधकार निकल रहा था। वे धीरे धीरे रामलाल की ओर बढ़ने लगे। रामलाल चीखता हुआ भागा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हल जमीन से उठकर
हवा में घूमने लगा और सीधे रामलाल की ओर बढ़ा। वह बचने के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उस रात गांव वालों ने एक दर्दनाक चीख सुनी और जब सुबह खेत में गए तो वहां सिर्फ रामलाल का टूटा हुआ हल पड़ा था, पर रामलाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद जिसने भी उस हल को छूने की कोशिश की वह गायब हो गया। गांव वालों ने तुरंत हल को जला दिया, लेकिन जलते समय उसमें से निकलने वाली चीखों ने सबको डरा दिया। आज भी उस खेत में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि जो भी उस जमीन में हल चलाने की कोशिश करता है उसकी किस्मत रामलाल जैसी हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप हिम्मत कर सकते हो शापित खेत में जाने की? कैसी लगी आपको मेरी ये हॉरर कहानी? उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।